हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज इफ 1/a, 1/b, 1/c are in AP, then prove that b plus c minus a upon a, c plus a minus b upon b, a plus b minus c upon c are in AP. So हमें ये प्रूव करना है कि ये हमारे AP में है. So for this question, we are using key concept, that is if a, b, c are in AP, अगर ये मेरे AP में है, then a plus 1, b plus 1, c plus 1 are also in AP. दैट मीन्स अगर मेरे नंबर्स एपी में होंगे तो उन टर्म्स पे अगर हम कोई भी ऑपरेशन करेंगे देन स्टिल वो नंबर्स आपके एपी में ही रहेंगे. अब यहाँ पर मुझे क्या गिवन है? इट इज गिवन दैट 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी आर इन एपी. ये मेरे एपी में है. अब एक काम करते हैं, हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं. So multiply whole equation, or we can say that each term, वो आपका स्पेसिफिक रहेगा. तो यहाँ पर लिखते हैं multiply each term by a plus b plus c. So अगर मैं हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दूँ a plus b plus c से, so a plus b plus c upon a, a plus b plus c upon b, a plus b plus c upon c are in AP. तो ये भी मेरे AP में होंगे. अब यहाँ पर हम माइनस करते हैं. सो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम ईच वैल्यू. हम हर वैल्यू कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं ईच टर्म. सो सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम ईच टर्म. अगर मैं हर एक टर्म से 2 माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस बी प्लस सी अपॉन a माइनस 2, a प्लस बी प्लस सी अपॉन a माइनस 2, a plus b plus c upon c minus 2. They will also in AP. अगेन ये AP में हो गए. अब यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं. तो अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन ये हो जाएगा आपके पास b. तो यहाँ पर जो टर्म गिवन है ये आपका b हो गया. सो b यहाँ पर भी b और ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी b. प्लस नहीं आएगा, देन कॉमा आएगा बिकॉज नेक्स्ट टर्म हमें लिखना है. तो यहाँ पर आ जाएगा 2b, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c अपॉन c आर इन AP. नाउ अब अगर मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूं सो दिस विल बी b प्लस सी माइनस a अपॉन a एंड a प्लस सी माइनस b अपॉन b, नेक्स्ट विल बी a प्लस b माइनस c अपॉन c आर इन AP. हमें यही प्रूव करना था कि b प्लस सी माइनस a अपॉन a, c प्लस a minus b upon b and a plus b minus c upon c are in AP. So we have proved this by doing some operations on each term of AP. So this is the final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.